हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे हिस्ट्री का जो पेपर है ना, जो 2022-23 में हुआ था, उसको यहाँ पर समझा रहा हूँ और आप इसे समझ सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि पेपर कैसा आ सकता है। अब लास्ट ईयर का जो पेपर का पैटर्न है वो इस बार भी फॉलो किया जाएगा, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, इसका कारण क्या था? क्योंकि आपको पता ही होगा डियर कि उस समय जो मेसोपोटामिया की लैंग्वेज थी उसमें बहुत ज़्यादा चिन्ह हुआ करते थे, 300 के आसपास, तो उसको पढ़ना समझना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो एक इसका पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा, लेखन कार्य में कुशलता की आवश्यकता थी जो केवल कुछ लोगों को ज्ञात थी। दूसरा पॉइंट भी ठीक है। और पेपारस से लेखन सामग्री को तैयार करना मुश्किल था, ये गलत है। तो पहला दूसरा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये समझ में आ गया ना कि बहुत फ्यू पीपल जो थे मेसोपोटामिया के वो रीड एंड राइट कर सकते थे, क्योंकि साइन जो थे वो हंड्रेड्स में थे और जो स्किलफुल पर्सन थे वही अवेयर जो थे वही लैंग्वेज को सीख पाते थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला रोमन साम्राज्य से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल फॉर्म्स डज नॉट बिलोंग टू रोमन एम्पायर? जब आप रोमन एम्पायर से रिलेटेड जो चैप्टर है वो अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें जल सेतु, कोलोसियम और रंगशाला की बात की गई है, एम्फी थिएटर, कोलोसियम एंड जो एक्वाडक्ट्स है उसके बारे में बात की गई है। पर यहाँ बोला कौन बिलोंग नहीं कर रहा, तो कैथेड्रल जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक बनी हुई जो है ना आर्किटेक्चर का एक बना हुआ नमूना है, ठीक है, जबकि ये सारी की सारी जो है वो वास्तुकला की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर्किटेक्चरल फॉर्म की बात कर रहा था जो बिलोंग नहीं करता, तो इसका आंसर क्या है? आपका कैथेड्रल, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका थर्ड, व्हाट डज द टर्म फ्यूडलिज्म मीन? जो सामंतवाद है उसे हम क्या कहते हैं? देखो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सारे आंसर भी दिखा दूंगा, ठीक है, जो आंसर किया ऑफिशियल वाली। तो आपको पता होना चाहिए जो फ्यूडलिज्म है ना वो जर्मन लैंग्वेज की जो वर्ड फ्यूड से लिया गया, जिसका मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड, मतलब जर्मन भाषा का एक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक भूमि का टुकड़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मार्क ब्लॉक द्वारा लिखित पुस्तक सामंती समाज किसके ऊपर है? तो जो मार्क ब्लॉक ने बुक लिखी है वो किससे रिलेटेड थी? मार्क ब्लॉक्स जो बुक थी वो किससे रिलेटेड थी? डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल रिलेशन एंड हियरार्ची इन फ्रांस सोसाइटी बिटवीन 900 टू 1300, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही से मैच नहीं हुआ? तो जो यहाँ पर यास के बारे में बोल रहे हैं तो वो क्या थे? देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा मंगोल से रिलेटेड जो है चंगेज़ खान का, तो चंगेज़ खान ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाई थी जब उसने अपने चारों बेटों में अपनी लैंड को जो भी न्यू जो इलाकों पर रेन किया था, शासन किया था, उन्हें बहुत सी चीज़ें जो कब्जे में ली थी, तो उसने अपने चारों बेटों को बांट दी थी। तो उसने कहा कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसने जो है ना कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाई थी जिसको ना फॉलो किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसका आंसर क्या आएगा? यास, ठीक है। तो यास क्या था? जो नेपोलियन द्वारा बनाया गया जो कोड ऑफ लॉ थे ना उससे कहा जाता है, तो ये तो सही मैच है। फिर यहाँ बोल रहा है नोयान, तो क्या नोयान जो आर्मी यूनिट को बोलते थे? तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। और जो हरकारा पत्ती थी वो कोरियर सिस्टम थी। इसमें क्या था, जो घोड़े थे ना बहुत दूर दूर तक इंफॉर्मेशन फटाफट ले जाते थे, क्योंकि जगह जगह चौकियाँ बनी होती थी, है ना। तो यहाँ बात जो वो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, तो 5th का समझ में आ गया डी। ये कह रहे मेसोपोटामिया में प्रेम और युद्ध की देवी किन्हें माना जाता है? तो लॉर्ड और वार की जो गॉडेस है उसका नाम है इन्नाना, ठीक है। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, इन्नाना, ठीक है। इन्नाना जो है गॉडेस थी।
फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि आपको इसमें खोजना है और आपको बताना है रिलेशन। तो जैसे दिनारियस अगर 4.5 ग्राम का जो है ना एक ऐसा सिक्का था जो चांदी से बना हुआ था, तो जो सोने का सिक्का बना हुआ था, आपने क्वेश्चन टाइम में जिस समय सिक्कों को जारी किया गया था सोने के सिक्के जो 4.5 ग्राम के थे, उसका नाम क्या था? सोल्डस। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना हिस्ट्री शुरू में तो आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन बाद में आपको बहुत इजी लगेगी, क्योंकि हिस्ट्री पेशेंस मांगती है। फिर 8वां है, ये कह रहा है कि 11वीं सदी में नारमेंडी के ड्यूक विलियम प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथन के बारे में बताइए। जो ड्यूक विलियम प्रथम था ना, उसके बारे में कौन सी बात ट्रू है? ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी इन द 11th सेंचुरी। तो आपको इसमें से बताना उसकी कौन सी बात बिल्कुल ठीक थी इसमें से। तो 8वें में जो है अगर हम देखते हैं, पहली बात पढ़ते हैं, विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल पार किया, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, उसने क्रॉस किया था इंग्लिश चैनल को, और ही स्टैब्लिश फ्यूडलिज्म इन इंग्लैंड, ये भी सही है। तो उसका पहला और चौथा सही है, और ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस रोमन सम्राट ने अपने आप को प्रमुख नागरिक प्रिंस से घोषित किया और वो निरंकुश शासक नहीं था? ठीक है, और ना उसने निरंकुश शासन चलाया था। ठीक है, किसने, आपको पता होना चाहिए जो रोमन सम्राट है ना, उसमें आपको प्री और पोस्ट दोनों के बारे में पता होना चाहिए, जो 3rd सेंचुरी से पहले और 3rd सेंचुरी के बाद। तो 3rd सेंचुरी से पहले उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आई, क्या क्या हुआ जो, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रिंसेप था ना, वो ऑगस्टस ने एक बहुत अच्छा रेन किया था, शासन किया था, और ये बिल्कुल शांति का समय था, उस समय युद्ध वगैरह नहीं हुए थे। ठीक है, तो ऑगस्टस इसका आंसर है। ठीक है, विच रोमन रूलर कंसिडर हिमसेल्फ एज अ लीडिंग सिटीजन ओनली टू शो दैट ही वॉज नॉट द एब्सोल्यूट रूलर। उसने बोला कि भाई मैं निरंकुशवादी नहीं हूँ, सबके लिए काम करने वाला हूँ, तो ऑगस्टस था वो। ठीक है, फिर 10th क्वेश्चन है, ये कह रहा है 1206 में बंगोल कबीले के सरदारों ने चंगेज़ खान को समुद्री खान की उपाधि दी। क्या ये सच बात है कि मंगोल कबीले ने 1206 में उसे जो है समुद्री खान की उपाधि दी? 1206 में जो मंगोल के जो चीफिटियन से, मतलब जो उसके हेड थे, उन्होंने चंगेज़ खान को द ओशन खान कहा था। ये ट्रू है फॉल्स है? तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, फिर फ्रांस के बड़े चर्च कैथेड्रल के लाए, क्या है ट्रू है? जिन्होंने पढ़ा होगा फ्रांस के चर्च के बारे में तो वो बिल्कुल सच बोलेंगे कि ट्रू है। फिर ये कह रहे हैं कि इसको ठीक करके लिखना है, इसमें कौन सी बात गलत लिख दी कि मध्य एशिया की चारण भूमि के दक्षिण भाग में शुष्क थार का मरुस्थल था। क्या वहाँ पे थार का मरुस्थल था? थार तो भारत में है ना, तो वहाँ पर कौन सा था? वहाँ पे था गोबी का मरुस्थल। ठीक है, ये याद रखना और आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, एरिड दैट डेजर्ट लाइज इन द साउथ स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एरिया। तो एशिया, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे? यहाँ पर आप बताओगे कि वो कौन सा था? गोबी डेजर्ट। ठीक है, ऊटनगर के संबंध में कौन सी बात झूठ है? तो ऊटनगर के बारे में अगर हम देखें तो आपको पता है कि ऊटनगर में गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, और जो नालियों जो गंद वगैरह थे लोग सड़क में ही फेंक देते, और गड्ढे घर में के मतलब आसपास आंगन में कर रखे थे, उसी में सारा कूड़ा कचरा जमा होता था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इन्हें लिखा है ना, नगर मोहनजोदड़ो के समान नियोजित था, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। फिर कह रहे हैं मैनर किसे कहते थे? मैनर जो होता है ना, वो क्या होता है? तो देखो जो लॉर्ड थे ना, लॉर्ड, तो उनकी जो ज़मीन होती थी उसे मैनर कहते थे। ठीक है, इट इज़ द लैंड ऑफ लॉर्ड, इट इज़ द, या इट वॉज द लैंड ऑफ लॉर्ड। जो लॉर्ड थे उनकी ज़मीन को मैनर कहते थे। कौन सा रोम साम्राज्य का बड़ा शहरी केंद्र नहीं था? मतलब कौन सा यहाँ पे बड़ा इलाका नहीं था रोम साम्राज्य का? तो जो छोटा था वो बताना है, तो बगदाद। ठीक है, बाकी बहुत बड़े बड़े थे। उसके बाद समझ में आ गया, विच सिटी वॉज नॉट अ ग्रेट अर्बन सेंटर ऑफ रोमन एम्पायर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका आ जाएगा ए, बगदाद। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से मेसोपोटामिया सभ्यता में लोगों की आजीविका के साधन क्या थे? मतलब मेसोपोटामिया की लोगों की अर्निंग क्या थी? द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इन मेसोपोटामिया
स्टेशन वास। तो इसका आंसर देखो, ये पशुपालन भी करते थे, खेती भी, व्यापार भी, ठीक है, पैस्टल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, तो ऑल ऑफ द एबव, डी आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद कालक्रम के अनुसार सबसे पुरानी घटना बताइए, आपको इस पूरे में से पढ़कर सबसे पहले क्या होता है इन चारों में से। तो मैं सीधा आंसर पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ। जमुका में नैमन लोगों को पराजित करने के बाद तैमूरलैन स्टेपी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया, ठीक है। ये जैसे हिस्ट्री के चैप्टर बहुत डीपली पढ़ा तभी आप इसको बता पाओगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसका डी पॉइंट है। फिर मंगोलों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, मतलब ये जो मंगोल थे ना, उनका सोशल ऑर्डर कैसे था, मतलब जैसे पिता के बेटे को अधिकार मिलता था, ये क्या होता था, वही इंडिया की तरह पैटर्नल हेड, नहीं, ठीक है, ये मैटरनल हेड या रिलीजियस हेड। तो ये जो थे पितृ प्रधान थे, ये पितृ प्रधान। तो ये इसका आंसर ना इंग्लिश में अब बी में दे रखा है, पैटर्नल, ठीक है। अब मैटरनल तो माता होगी ना, तो इसको पैटर्नल हेड यानी कि पितृ प्रधान, मतलब पिता का अधिकार होता था, ठीक है। उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था में प्रथम वर्ग कौन सा था, द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्यूडलिज्म वाज। तो देखो तीन जैसे ऑर्डर हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर पे कौन था, तो फर्स्ट ऑर्डर पे जो थे वो पादरी थे, यानी कि जो क्लर्गी होते हैं। सेकंड नंबर पे नोबिलिटी थे, और थर्ड नंबर पे जो ये पीजेंट वगैरह नगरवासी ये सब लोग थे, ठीक है। तो पहले नंबर पे पूछा ना तो क्लर्गी बताओगे आप, ठीक है। फिर आपका 20 क्वेश्चन है ये, यहाँ पर बोल रहा है 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ाया, क्या है, ट्रू है फॉल्स है। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ट्रू है फॉल्स है। तो भाई ये बिल्कुल ट्रू है कि जो 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी थी ना, तो यूरोपियन जो किंग थे उन्होंने अपनी पावर को, मिलिट्री को, फाइनेंशियल पावर को बढ़ाया था। फिर है कि फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन और स्पेन में ये सब निकुंज शासक थे। तो बिल्कुल ट्रू है, और हमें पता ही है लुई 16वें के बारे में पता है, लुई 11वें के बारे में पता है, ऑस्ट्रिया के बारे में पता है। अगर हमने 10th की हिस्ट्री में भी देखा होगा तो उससे हमें हिंट मिल जाती है, बाकी हमने लास्ट में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए दोनों ट्रू है। पर क्या बताओ कि इसकी वजह से ही मतलब जो 15वीं और 16वीं सदी थी, यूरोप के शासक ने अपने सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ाया था, नहीं। तो दोनों ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हम खा करेंगे, बी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रश्न उत्तर वाले हैं, तो इसको मैं केवल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको खुद करने में इसके आंसर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पहले पूरा पेपर देख लो, उसके बाद इसके आंसर देख लो। अब एक लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, आप उससे पढ़ के अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट कर लेना। देखो पैसेज वगैरह आई है, फिर आपको आंसर देने, मैप देख लेना, मैप जो इसमें है वही मतलब अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ मैप की स्टडी कर लेना। ये जैसे इसमें आया ना, तो ये अपनी बुक में मंगोल से निकाल के ना जो और टॉपिक है, मतलब और जो बड़े बड़े शहर थे उनको अच्छे से कर लेना मैप में, ठीक है। तो ये एक पेपर ये है, मैं अब आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पहले पूरा पेपर दिखा दूँ, ठीक है। चलो अब आंसर देखो फटाफट। अभी आप सारे आंसर देख लो, ठीक है। अब ये हिंदी में ही अवेलेबल है, तो ये ना बुक वगैरह का मेंशन किया गया, तो आप बुक ओपन करके ना एनसीईआरटी की, तो वहाँ से और उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। बाकी अगर कोई आपको डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो मैं कोशिश करूँगा रिस्पॉन्स करने की, ठीक है। और आप सब वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। ये वाला मैप देख लो, अच्छे से कर लेना। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक योर सेल्फ।